नमस्कार। टॉप ब्रेकिंग न्यूज में फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि एसएसआर को लेकर के जो पवित्र रिश्ता 2 पूरी तरह से ट्रेंड हो रही है अभी, और क्या ट्रेंड हो रही है और क्या रीजंस की वजह से इस शो को पूरी तरह से बैकआउट करने की मांग उठ रही है सोशल मीडिया पे, वो सारी चीजें बात करेंगे आज इस वीडियो में, डिटेल में बात करेंगे। और भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आप लोगों से डिस्कस करना जरूरी है, और भी कुछ खबर ऐसी है जो शायद मुझे आप लोगों को बताना भी जरूरी है। तो आप इस वीडियो पर जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जो सीरियल पवित्र रिश्ता आई थी, जिसमें मानव का कैरेक्टर एसएसआर ने निभाया था, और इस कैरेक्टर में, मानव के कैरेक्टर में एसएसआर ही पूरी तरह से फिट बैठते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग इस कैरेक्टर को जबरदस्ती करने की कोशिश करें तो भैया ये देश के जो युवा हैं या फिर एसएसआरियंस हैं, वो कहीं ना कहीं इसका विरोध करना जरूरी समझते हैं। इस शो को लाने की बात बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन इसके कुछ लीगलाइजेशन प्रोसेसिंग में टाइम लग गई, जिस कारण से ये डिले हुआ। लेकिन जो खबरें आई कि पवित्र रिश्ता 2 की शूटिंग स्टार्ट हो रही है, देन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह ट्रेंड करने लगा कि बैकआउट पवित्र रिश्ता 2। अब इस पर से बहुत बड़ा बयान आ चुका है। जो स्टार हैं, जो मानते हैं अपने आप को पवित्र रिश्ता 2 के, शाहिर शेख का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। अब उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ऐसी क्या बात कह दी है जिससे कि उन्हें ट्रोलिंग भी सहनी पड़ रही है। आपको बता दूं कि शाहिर शेख ने यह कहा कि मानव सिर्फ और सिर्फ मानव ही रहेंगे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हालांकि उन्होंने ये बात अच्छी कही कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हालांकि शाहिर शेख ने ये बात को तो एक्सेप्ट करा, लेकिन जब अंकिता लोखंडे से ये बात पूछी जाती है कुछ रिपोर्टर, तो ये वो कहते हैं कि बउआ बच्चे अभी बड़े हो जाओ। इसका मतलब क्या है आप भी समझते हैं। कहने का मतलब ये कि पूरी तरह से ये प्लानिंग थी कि जब पूरी तरह से फेम मिल जाए तो मैं इस शो को पूरी तरह से लाऊंगा और फिर उसके बाद इसकी टीआरपी भी हाई हो जाएगी। लेकिन किस तरह से ऑडियंस पूरी तरह से इस शो को बैकआउट करने की मांग कर रहे हैं। अब जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने इस शो में अपने इमेज को बनाया था, पूरे देश और दुनिया आज भी याद रखते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके कैरेक्टर को कोई निभा भी सकता है? लेकिन जबरदस्ती अगर कोई चाहे कि मुझे उसी कैरेक्टर में फिट होना है, जबरदस्ती कोई ये सोचे कि मुझे एसएसआर ही बनना है, तो फिर भैया ये कैसे होगी। हालांकि आपको याद है कि कुछ दिन पहले उनके पिताजी ने ये केस करा था दिल्ली हाईकोर्ट में। कुछ लोग एसएसआर के नाम पे फिल्में बना रहे थे बिना पूछे सचे समझे, तो उनके ऊपर बहुत ही मानहानि का केस किया, जिस कारण से न्याय द जस्टिस फिल्म थी वो अटकी पड़ी है। लेकिन फिर भी मुंह उठा करके उन्होंने इसको फिल्म को रिलीज कर दिया, लेकिन फिर भी उनको कोई देखने नहीं गया। लेकिन जिस तरह से लोगों ने ये आरोप लगाया एकता कपूर के ऊपर, पवित्र रिश्ता 2 के ऊपर, कि अभी एसएसआर को जस्टिस नहीं मिली है, आप कहीं ना कहीं पूरे एसएसआरियंस के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि अभी आप जिस तरह से उनकी शो को ला रहे हैं इस वक्त, इस सिचुएशन में, और अभी इतने दिन से आपने कभी नहीं सोचा। आपको मैं बता दूं कि 2014 में ही इस शो को बंद कर दिया गया था। अब आप बताइए कि 7 साल बाद अगर कोई इंसान इस शो को लाने की कोशिश करता है तो क्या उसका मकसद हो सकता है, मोटिव क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे पब्लिसिटी कमाना, उनके नाम पे पैसे कमाना। तो ये साफ दिख रहा है, और ये आरोप पूरी तरह से एसएसआरियंस नहीं लगाए हैं। पवित्र रिश्ता 2 की जिस तरह से टीआरपी को बटोरने की आरोप लगी है एसएसआर के नाम को लेकर के अंकिता लोखंडे के ऊपर, और जिस तरह से ये चीजें आ रही हैं सामने निकल करके, ये पूरी तरह से अपने आप में एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं ये सारे लोग। कितनी शर्म की बात है, आज तक एकता कपूर ने आज तक ये बात नहीं कही कि एसएसआर को जस्टिस मिलना चाहिए। कभी उन्होंने सीबीआई से रिपोर्ट तक नहीं अपील करी कि आखिर 11 महीने से एसएसआर के जस्टिस के लिए पूरे एसएसआरियंस आवाज उठा रहे हैं। कभी भी इन्होंने अपने कोई भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे या फिर किसी न्यूज़ चैनल पे इन्होंने कभी एक बार भी इस आवाज़ को नहीं उठाया कभी, क्योंकि आपके शो को हिट करवाने का अगर श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एसएसआर को जाता है। क्योंकि पवित्र रिश्ता में जिस तरह से मानव का कैरेक्टर, एक भोलापन, एक मासूमपन जिस तरह से दिखाया जाता है और जिस तरह से वो कैरेक्टर में पूरी तरह से फिट हो जाते हैं और उस शो का पूरी तरह से टीआरपी जितना हाई होता है, ये पूरी तरह से अगर क्रेडिट जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एसएसआर को, मानव को।
लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके शो को आपको कितने सारे इनकम और कितने सारे प्रॉफिट एसएसआर ने दिए थे। तो आज कहीं ना कहीं उनके आवाज को एक बार उठाने की जरूरत थी आपको अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यहां पे जिस तरह से सोर्सेज से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से ट्रोलर ने ट्रोल करना, एकता कपूर को भी यहां पे लोगों ने ट्रोल किया है, तो इस सिचुएशन में भी लोग अपनी टीआरपी के लिए पवित्र रिश्ता 2 इस कंडीशन में लाने की सोच रहे हैं। और लाने की सोच क्या रहे हैं, शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। किस तरह से एसएसआर को पूरे प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया जाता है और उसमें करण जौहर का भी नाम है। कुछ लोगों के ईगो को हर्ट हो रहा था, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, मुसीबतें हो रही थी, कुछ गैंग ग्रुपिज्म मिलकर के ये काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से आज करण जौहर अपने स्टोरी पे एक स्टोरी लगाते हैं, उसको लगाने के बाद बहुत सारे ट्रोलर ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ईगो को किल करने की बात कर रहे हैं, ये बताएंगे हमें कि ईगो को किल करना चाहिए, और जिसके अंदर खुद ईगो भरा पड़ा है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें करण जौहर को कही, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा करण जौहर को। कुछ दिन पहले आमिर खान पूरी तरह से ट्रोल हुए थे सोशल मीडिया पे, और रीजन ये था कि लद्दाख में कचरा फैलाने का आरोप लगा था। आमिर खान प्रोडक्शन हाउस से अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि भैया हमने शूटिंग करी लेकिन हमने कचरा को नहीं फैलाया, मेरे ऊपर गलत आरोप लगे जा रहे हैं, हमने तो कचरा वहां पे जो फैलाया था वो साफ कर दिए। और फिर उन्होंने सफाई में यह भी कहा कि हमारी स्पेशली एक टीम है अलग से कचरा को साफ करने वाली, अगर हम वहां पे कुछ भी कचरा फैलाते हैं तो उसके बाद वो हमारी जो टीम का मेंबर होता है जो कचरे को देखता है कि कहां पे कचरा गिरा है कहां पे कचरा नहीं गिरा है, वो इंसान जाकर के दोबारा रीचेक करता है। और फिर मेरे ऊपर कैसे ये आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने कचरा को फैलाया है। तो इस तरह से आमिर खान फिर से एक बार ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आदत नहीं छूटी है। अब यहां देखना यह होगा कि क्या ये अपनी गलती को छिपा रहे हैं या फिर ये एक तरह का पब्लिक स्टंट है या फिर पीआर स्टंट है किसी तरह फिल्म को प्रमोट करने का। ये तो साफ से दोहरा है कि अब छोटी छोटी बातों पे भी रिएक्ट किया जा रहा है, यानी साफ तौर पे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक पीआर स्टंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये कोई नई बात नहीं है कि आमिर खान किसी तरह ट्रोल होते हैं, ये हमेशा होते रहते हैं। पिछले दिनों किरण राव से किस तरह से इन्होंने डिवोर्स ले लिया, 15 साल के रिलेशन को यूं चुटकी में इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दिया, और इनके 3-3 बच्चे हैं उनको भी इसी तरह से हटा दिए। तो इस तरह से जितने वो सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया से जिस तरह से दूर भागने की कोशिश करते हैं, और जब फिल्में इनकी आती है तो प्रमोशन के लिए ये आ जाते हैं, तो इस तरह से फिर एक बार आमिर खान फिर से एक बार निशाने पे आ चुके हैं। और फिर से ये कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आप बचने की कोशिश करने के बाद भी ये पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा।